हेलो और नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। आज मेरे साथ नीलम यादव जी हैं जिन्होंने बीपीएससी पीआरटी एग्ज़ाम क्लियर किया है। आप एक शिक्षिका बनी हैं। बहुत ही गर्व की बात है कि एक महिला शादीशुदा भी हैं, उसके बावजूद भी अपनी लड़ाई लड़कर आपने परीक्षा को क्लियर किया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में ये परेशानी होती है कि शादी के बाद हम पढ़ पाएंगे कि नहीं, या हमारे पास अगर संसाधन नहीं है या बड़े जगह पे बड़े शहरों में हम नहीं जा सकते, तो पता नहीं परीक्षा निकलेगा कि नहीं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ कि आपने इस परीक्षा को निकाला। जो पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कब, किस समय या कितने साल पहले आपके दिमाग में आया कि नहीं मुझे इसकी तैयारी शुरू करनी है? टीचर की जी 2017 में ही जब मैं अपना डिप्लोमा करने के लिए गई। मेरा स्पेशल एजुकेशन है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग एम्पेयरमेंट। तभी 2017-19 बैच था, तभी से मन में ये था कि नहीं मुझे टीचर बनना है। लेकिन आगे चल कर के मेरी शादी हो गई, 2019 में मेरी शादी हो गई। तो फिर वहाँ से मतलब मेरा जर्नी शुरू हुआ। और शादी के बाद सर ये नहीं है कि शादी के बाद हम तैयारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। और उस फैमिली में भी सबसे ज़्यादा सपोर्टिव अगर हस्बैंड है तो फिर सफलता तो मिलेगी एक दिन। सपोर्ट था, लेकिन जैसे आपके दिमाग में आया 2017 में कि मुझे तैयारी करनी है, तो क्या तभी से आप 8-10 घंटा पढ़ना शुरू कर दी, या बात आई थी और जितना हो सकता था उतना आपने किया? नहीं सर, वही 8-10 घंटा मैंने नहीं रखता है। मैं तब 8-10 घंटा मैंने, अब जैसे पढ़ाई 1-2 घंटा जो भी समय मिल रहा है आप पढ़ाई करिए। लेकिन अगर परीक्षा हमारा 1 महीने या 2 महीने करीब रह गया था तो हम थोड़ा उसमें ज़्यादा पढ़ाई किए हैं, खींचे हैं उसको 8-10 घंटा करके, नहीं तो रेगुलरिटी बनाए रखे थे। कभी आपका ऐसा हुआ कि मोटिवेशन डाउन हुआ कि शायद मुझसे नहीं निकलेगा क्योंकि एग्ज़ाम टफ होता है, कंपटीशन ज़्यादा है, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कभी इस तरह की चीज़ें दिमाग में आती थी? नहीं, ये माइंड में नहीं आया है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो जब आप तो 1 सीट चाहिए थी ना, उसमें 1 सीट चाहिए थी। टीआरई 1 में मेरा 2 नंबर से रुका था सिलेक्शन, फिर जारी की अपना जर्नी। तो माइंडसेट क्या था जब आप मतलब शुरू में आपने तैयारी शुरू कर दिया अपना, तो मतलब क्या था कि हो ही जाएगा, ऐसा शुरू से दिमाग में बैठा हुआ था? नहीं सर, ये नहीं था कि हो ही जाएगा, लेकिन अपने तरफ से हमें अपना बेस्ट देना था। अब होने के लिए हम कैसे कह सकते थे कि नहीं हो ही जाएगा। कब आपके मन में ये विश्वास आ गया कि नहीं मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं करीब पहुंच चुकी हूँ? पेपर देने के बाद। पेपर देने के बाद ये चीज़ लगा? हाँ, पेपर देने के बाद ये लगा। जब आंसर किया ये सब मिलाकर तो मुझे लगा नहीं मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, आप अपने जर्नी से ये बताइए कि अगर आप टीचर बनना है, जो एग्ज़ाम आपने निकाला है, अगर सामने वाले को भी वो एग्ज़ाम निकालना है, तो किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, क्या सोचना चाहिए उसे, और कितने समय अगर वो पढ़ाई करता है या किस तरह से पढ़ाई करता है तो उसकी पॉसिबिलिटी, उसके चांसेस बेहतर हो सकते हैं? सर देखिए, पढ़ाई करने का तो सबका अपना अलग अलग ही तरीका है। मेरे कहने से कोई 8 घंटा पढ़ता है या कोई 10 घंटा पढ़ता है, तो अब वो जितना घंटा मतलब अपना पढ़ सकता है। डर उसी से लगता है, ऐसे होता है ना कि 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो जब क्षमता होती है पढ़ने की फिर भी नहीं पढ़ता, क्योंकि वो 8 घंटे से डर जाता है। लेकिन जो एग्ज़ाम निकालते हैं उनको पता होता है कि नहीं, माइंडसेट होना चाहिए कि हमको तैयारी करनी है। 8 घंटे 10 घंटे का बैरियर नहीं है, आप उसको अगर 4 घंटे में पढ़ सकते हो, 2 घंटे में पढ़ सकते हो। क्या माइंडसेट था, क्या चीज़ आपके दिमाग में चल रही थी? सर क्या है, बस वही चल रहा था कि हमें बस डेली पढ़ना है, 1 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। ये नहीं है कि आज पढ़े कापी 8 दिन के लिए बंद, तब ऐसे में तो थोड़ा कठिनाई होगा पेपर निकालने में। बाकी तो राय सर का नोट्स तो कहीं बहुत ही बेस्ट था। तो एग्ज़ाम निकालने के पहले हम कई जगह से मोटिवेशन लेते हैं, मतलब हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा नीचे होता है। हम कई लोगों को सुनते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं। एग्ज़ाम निकालने के पहले आपको दुनिया कैसी दिखती थी, और एग्ज़ाम निकालने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, कैसे आप चीज़ों को देख पा रही हैं? अब सर तो बहुत अच्छा महसूस होता है। और रह गई बात मोटिवेशन के लिए, तो मैं मोटिवेशन वीडियो नहीं देखती थी, किसी का भी नहीं देखती थी। क्या किसी का देखना, मोटिवेट होना है तो मम्मी पापा की आंखों में देखिए, वही सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट करेंगे। अब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा? अब तो सब कुछ आसान लगने लगा। नहीं, तो इस सफलता के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने बताया कि रॉय क्लासेस की आप स्टूडेंट रही हैं और यहाँ के नोट्स को आपने प्रेफर किया, और जो सफल हो जाता है, सीधी सी बात है कि जो सफल हो जाता है उसके लिए सिर्फ एक कारण होता है,
और जो असफल होता है वो हज़ारों खामियां और कमियां गिना देता है। और यही कारण है कि नीलम जी बड़ी सादगी से सीधी सी बात बोल दे रही हैं कि अगर आपको परीक्षा निकालना है तो संयमित होकर आपको रोज़ पढ़ना है, 10 घंटे 12 घंटे का बैरियर नहीं है। तो एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आपका भविष्य बेहतर हो, आप और तरक्की करें। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। और अगर कुछ और आपको स्ट्रैटेजी जाननी है, आपको शुरुआत करनी है, तो कमेंट के माध्यम से या पर्सनल मैसेज के माध्यम से आप मुझे अपनी राय साझा कर सकते हैं और आपके प्रश्नों के माध्यम से हम टीचर से संपर्क करेंगे या अगर आवश्यकता पड़े तो हम मैडम से भी संपर्क करके आपके प्रश्नों का हम जवाब जरूर देंगे। वीडियो में जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।